1986 की साल तक वो वडनगर थे। वो BN हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे और उन्होंने BN हाई स्कूल में NCC वगैरह स्टार्ट किया था और नरेंद्र भाई उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट भी करते थे एंड वो सब एक्टिविटी में इतने एक्टिव थे। और हमारे घर के बाजू में 4 घर छोड़ के ही नरेंद्र भाई रहते थे। मेरे भाई जो है वो उनके साथ थे, जो RSS में साथ में एक्टिविटी भी करते थे। फिर 1966 से हम लोग बॉम्बे आए, फिर वो बॉम्बे में प्रिंसिपल थे। लेकिन बहुत सालों के बाद एक फंक्शन में पापा को मिले और दूर से उन्होंने पापा को ऑडियंस में देखे तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी मेरे सामने है और उन्होंने पापा को बुलाए स्टेज पे। तब से टिल टुडे एवरी ईयर गुरु पूर्णिमा के दिन उनका फ़ोन आता था और 5 सितंबर को भी मोस्टली फ़ोन करते थे। पहले रेगुलर पापा उनको हर मंथ एक कागज़ लेटर लिखते थे और व्हाट ही फेल्ट इंटरनली फॉर नरेंद्र भाई वो कागज़ में लिखते थे। सेकेंडली नरेंद्र भाई ने उनको सब टीचर्स को इनवाइट किए थे अहमदाबाद में। तब भी वो सबके सामने जो ऐसे पेपर में आया था कि जो किसके सामने झुकते नहीं है वो अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। और पापा उनको बेस्ट थिंग ये थी कि हर साल उनका 17 सितंबर जो बर्थडे था तब उनको उनको पढ़ाई का बहुत शौक था। दिन में 18 आवर्स ही यूज्ड टू रीड टिल 2 years बैक। हिज आईज वे वीक तो थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन उनका खुराक जो बोलते हैं वो पढ़ना ही था। तो साल भर में उनको जो पुस्तक बहुत अच्छी लगी एंड वेरी मच इंस्पिरेटिव जो बुक थी वो उनके जन्मदिन के लिए उनके लिए भेजते थे कि दिस इज़ द बेस्ट बुक विच आई रेड थ्रू आउट द ईयर, जो बुक रीड करते थे। और साथ में ये भी लगते थे कि और कौन सी पुस्तक उनको अच्छी लगी। तो दिस वॉज दर इंटरेक्शन। एक दफ़े ऐसे हुआ कि मेरा कज़न है आसिफ मोदी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले, तो वो वहाँ नरेंद्र भाई को मिलने गए थे। तो पापा ने उनके साथ लेटर भेजा था। तो उनके सामने पापा ने शाहरुख खान को कहा कि देखो आज भी मेरे प्रिंसिपल मेरे को कागज़ लिखते हैं और इनका हैंडराइटिंग देखो। एट द एज ऑफ 91 ऑल्सो हिज हैंडराइटिंग्स आर सो गुड एंड सो नाइस। ऐसे फिर हमको पता चला कि इज़ रीडिंग हिज लेटर्स। नरेंद्र भाई और पापा के लिए एक चीज़ बोलूँगी कि गुरु शिष्य आज तक सुनते आए थे, लेकिन अभी ये ज़माने में ये पहली बार देखने को मिला कि एक बार अगर मैंने कुछ मैसेज भी छोड़ा है कि पापा को बात करनी है, तुरंत उनका फ़ोन आता ही था। और वहाँ तक कि वो बीमार हुए जिस दिन, उसी दिन भी मैंने जब मैसेज छोड़ा कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो एक मीटिंग में थे, लेकिन तो भी जैसे ही मीटिंग से फ्री हुए उनका तुरंत कॉल आया। और तभी पापा बात करने की कंडीशन में नहीं थे और ना ही सुनने की कंडीशन में, फिर भी उन्होंने मैसेज दिया कि आपको खड़ा होना है, आपको मुझे अभी भी मार्गदर्शन देना है, मुझे आपकी ज़रूरत है, तो आपको खड़ा होकर वापस आना है घर पे। और ये चीज़ सुन के मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, अभी पापा एक बार घर पे तो आप आएंगे। और आने के बाद भी मैंने उनको 2-4 बार पापा को पूछा था कि आपको बात करनी है, तो बोले नहीं, अभी वो गुजरात के इसमें इलेक्शन में बिज़ी है, तो अभी मतलब वो लिख के बताते थे और थोड़ा बहुत पीछे से बोलते थे, तो बोलते थे कि नहीं उसमें बिज़ी है तो मुझे उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि उनके लिए उनकी 1 मिनट भी जाएगी तो पूरे देश के इतने सारे लोगों की 1 मिनट हम लोग खा रहे हैं। तो वो मामले में पापा बहुत कॉन्शियस थे। वहाँ तक कि एक बार हॉस्पिटल में, लास्ट टाइम जब भी हॉस्पिटल में थे ना, तभी भी हम लोग ने उनको मैसेज दिया था और नरेंद्र भाई का कॉल आया था। तो मैं बाहर थी, लेकिन तभी मैंने उनको मेरे हस्बैंड के कॉल पे कॉल करके बात करवाई। तो मैंने रास्ते में बीच में बात करते हुए उनको बताया कि आपको बहुत याद कर रहे हैं, टीवी पे आपके न्यूज़ देखते। तो नरेंद्र भाई के दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी, उनको बोलो मुझे ना देखे, उनको बोलो कि जितनी बुक्स ज़्यादा पढ़ेंगे ना उतना अच्छा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें।
और पापा का भी ऐसा था, हॉस्पिटल में इतने बीमार थे लेकिन फिर भी डॉक्टर को पूछते थे कि मैं कभी खड़ा हो पाऊँगा, मुझे पढ़ना है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और सच बोलूँ तो हमारे जितने लकी कोई नहीं है कि इतने मतलब ये मम्मी पापा मिले हमको जो, उनके इतने सारे विद्यार्थी। पापा को पढ़ने की आदत थी, वैसे ही पापा के मुंह से ही सुना था कि नरेंद्र भाई को भी पढ़ने का बहुत शौक था। वो लाइब्रेरी में मैक्सिमम टाइम निकालते थे, और स्पेशली विवेकानंद। तो विवेकानंद के जीवन का उनके जीवन पे बहुत गहरा असर था, और हर एक चीज़ों में देखती रहती ही थी, कंपेयर करती थी। तो मुझे लगता था कि नहीं, पापा का वो बोलते हैं ना कि विद्यार्थी भी एक पुत्र है, वैसे ही उन्होंने पुत्र के जैसे ही अपना कर्तव्य निभाया।